प्रत्याशी घोषित हुए हैं, कुछ सीटों पर बदलाव हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक सर्वे करवाया था उसमें जो सबसे प्रबल दावेदार देखा उसको टिकट मिली। 230 सीटों के लिए हमारे पास 4000 से ज्यादा आवेदन करता थे। कई सीट ऐसी भी रही जहां पे बहुत ही क्लोज कंटेस्ट फर्स्ट और सेकंड के बीच में रहा। टिकट वितरण के बाद कई सीटों पर ऐसा लगा कि अगर हम प्रत्याशी बदले तो हमारी जीत की संभावना और अच्छी हो जाएगी। वहां हुआ है। निशा बागरे जी ने सवाल पूछा है, कमलनाथ जी इसका जरूर जवाब देंगे। जब निशा बागरे जी की शिवराज सिंह चौहान की पुलिस कपड़े फाड़ रही थी, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जिनकी फोटो वो अपने सीने से लगाकर प्रदर्शन कर रही थी और उस फोटो तक को तार-तार कर दिया गया, जैसा कि आरएसएस संविधान बनने के बाद संविधान की प्रतियां जलाती थी, वैसे आज संविधान के निर्माता की फोटो भी खंडित कर रही है। तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। हमारे सिटिंग विधायक जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं पीसी शर्मा उनके साथ चल रहे थे। निशा बागरे जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और मुझे लगता है कि उनके सवाल का एक सकारात्मक जवाब मिलेगा। रागिनी जी, ये टिकट बदलने की जरूरत आखिरकार क्यों? वहाँ पे 7 टिकट अब तक बदल चुकी हैं। जब सर्वे किया था तो सर्वे में पहले ही नाम ऐसा टिकट थे, उसका विरोध भी झेलना पड़ रहा है पार्टी को, जहाँ जहाँ पर टिकट बदली आपने। कांग्रेस के किसी कार्यालय में किसी केंद्रीय मंत्री पर आक्रमण नहीं हुआ, ना बंदूक चलने की नौबत आई और ना इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाय हाय के नारे हमारे कमलनाथ जी के बंगले के सामने प्रदर्शन हुआ है, विरोध हुआ। और विरोध देखिए, विरोध विसम्मति लोकतंत्र का हिस्सा है। हमारा बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, हम इसको ये नहीं मानते कि विरोध हुआ तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आपके मूल सवाल का जिसका जवाब मुझे लगता है मैं दे चुकी हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव जीता जाए। मुझे लगता है कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौण है, क्योंकि वो किसी को खड़ा कर ले, एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले। यहाँ सांसद लड़ रहे हैं, सबसे पहली हार मध्य प्रदेश में किसी प्रत्याशी की होगी तो राकेश सिंह की होगी। ये आप 3 दिसंबर को मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो कद्दावर नेता जिन्होंने यहाँ उतारे तथाकथित, जो कह रहे थे हम हवाई नेता हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं, हम तो जनता के आगे हाथ नहीं जोड़ सकते, उनकी भी हार होगी। आप लिखिए। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया, हमने टिकट दी। अगर ऐसा लगा कि कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीट्स थी, वहां पर दूसरे प्रत्याशी को टिकट देने से समीकरण और हमारे हक में हो जाएगा, हमने कुछ सीटें बदली। और भाई साहब, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि टिकट डिक्लेयर करने के बाद बदली हो। चुनावी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, पूर्ण बहुमत के साथ होगी। ये पहली सूची ने ही निर्धारित कर दिया था, जिसमें हमारी 101 लोगों की टिकट आई थी, 144 लोगों की टिकट आई थी और 144 में ही हमारी बहुमत की सरकार बनी, ये सुनिश्चित हो। देखिए, फ्री वीज की बात बीजेपी कर रही है, उसी के आधार पर वो चुनाव होगी। आपका घोषणा पत्र या वचन पत्र है वो भी फ्री वीज पे, तो ये पैसा खर्च तो कर रहे हैं, लाएंगे कहाँ से? राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इसलिए नहीं बोलिए, वो सरप्लस स्टेट है। देखिए, जब 3000 करोड़ का व्यापक घोटाला होता है, वो टैक्स पेयर मनी है। किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आप टैक्स पेयर मनी से हजारों करोड़ का घोटाला करके अपनी जेब में डालते हैं और उसके बाद वो फ्रीबीज वाली जो घोषणाएं हैं कि 3000 रुपया महिलाओं को देंगे, ये कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि 4 लाख करोड़ का कर्जा आप पहले ही चढ़ा चुके हैं प्रदेश में। और अगर 3000 रुपया शिवराज सिंह दे सकते तो इन 18 सालों में दे चुके होते। अब जब कर्जे से कमर टूट रही है तो 3000 तो क्या, वो 300 रुपया भी नहीं दे पाएंगे। इतना मध्य प्रदेश नाक तक कर्जे में डूबा हुआ है। 56,000 रुपए का कर्जा लेके एक बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश में। ये पहला भाग। अब आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए, एक जब वचन पत्र बनता है कांग्रेस का तो एक आर्थिक आंकलन करके बनता है। क्या वित्तीय संभावनाएं हो सकती है, हम वो देखकर करते हैं। जब 18 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया जाता है शिवराज सिंह सरकार द्वारा और 18 साल में 18 रुपए का निवेश नहीं होता, तो प्राइवेट सेक्टर में 60% की नौकरियां कट जाती हैं। जब आपके पास निवेश आता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलती, लोगों की जेब में पैसा आता है, उनके पास उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तो आप बहुत सारी घोषणाएं जो कि पब्लिक कल्याण की, जन कल्याण की घोषणाएं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। और मैं फिर बताती हूँ, हमने 1500 रुपए महीना का, अगर फ्री बीज बांटने की होड़ में कांग्रेस पार्टी होती तो हम कहते कि आपने 3000 की घोषणा की, हम महिलाओं को 4000 रुपया देंगे, पर वो नहीं संभव है। 3000 भी संभव नहीं है, 2000 भी संभव नहीं है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम 1500 रुपए दे सकते हैं। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, हमने देकर दिखाया है। जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण, 4000 का वादा कर रहे हैं, वो फ्री भी नहीं है, वो मेहनताना है उन लोगों का जो एक
सूखा पत्ता 50,000 सूखा पत्ता गिनते हैं, 50 की एक गड्ढी बनाते हैं, 1,000 गड्ढियां बनती हैं, उनको बोरे में भरते हैं। किसी भाजपा के नेता से पूछेगा कि एक बोरे का माप क्या होता है तेंदुल पत्ते का, उन्हें नहीं मालूम। हमने करके दिखाया छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम बचत पत्र में लिखते हैं कि हम उतना पैसा दें। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।